गांधी जी ने 7 जघन्य अपराध कौन कौन से माने हैं? उन्होंने 7 जघन्य अपराध ये माने हैं: श्रम के बगैर संपदा, आत्मा के बगैर आनंद, मानवता के बगैर विज्ञान, चरित्र के बगैर ज्ञान, सिद्धांतों के बगैर राजनीति, नैतिकता के बगैर व्यापार, त्याग बलिदान के बगैर पूजा अर्चना। ये उन्होंने 7 जघन्य अपराध मानने हैं। क्यों मानने हैं? कि जो श्रम बगैर संपदा जो है वो कहाँ से आ गई? वो तो गलत है। आदमी जो ना 3 तरह के वो करता है परिश्रम, मन से, कर्म से, वचन से। आज उसने किसी तरह का श्रम किया ही नहीं और संपदा आ गई उसके पास। जैसे कोई किसी ने गिफ्ट दे दी या कोई वस्तु उसको पड़ी हुई मिल गई, तो वो बगैर उसमें उसका श्रम क्या है और उसको वो संपदा होगी। तो ये जो है हमें परिश्रम का ही जो है संपदा होनी चाहिए। आत्मा के बगैर आनंद, जो जितने भी आनंद है ये सभी अस्थायी आनंद हैं। ये सभी शारीरिक संबंध के आनंद हैं जिन्हें हमें मानना है। ये इंद्रियों से संबंध रखते हैं, लेकिन आत्मा का बगैर आनंद जो मान्या है वो सभी घटिया हैं। और आत्मिक आनंद जो है ना वो स्थायी और सबसे श्रेष्ठ है। मानवता के बगैर विज्ञान, विज्ञान का तभी लाभ है जब वो मानवता के हित में जाए। जो हित में नहीं जाता वो विज्ञान जो है लाभकारी नहीं माना है उन्होंने। चरित्र के बगैर ज्ञान, अब आदमी कितना ही भी ज्ञानी बना फिर रहा हो, लेकिन उसको उसके चरित्र पे कोई उंगली उठाता है किसी भी तरह की, तो वो जो है ना बेकार है। आज कितने गुरु जो ज्ञानी बनने का दावा करते थे, जिनके करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, वो सब जेल में हैं। वो क्यों है? कि उनके चरित्र पर कोई ना कोई जो थी वो उंगली उठी, लांछन लगा, तो वो अंदर गए। सिद्धांतों के बगैर राजनीति, अब हमारा जो संविधान है उसमें क्या है? उसमें सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनके अनुसार ही राजनीति होनी चाहिए। न कि किसी को अपना स्वार्थ देखना चाहिए या भाईचारा या जाति या अक्षत्र या अन्य चीज नहीं। उसके अनुसार ही जो है राजनीति करनी चाहिए, तभी राजा श्रेष्ठ होता है। यथा राजा तथा प्रजा। राजनीति में जो है अपनापन नहीं होता, सभी समान होते हैं, तभी सिद्धांत होता है। ये सभी को एक नज़र से देखें। इसीलिए जो है जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, इनको संविधान की शपथ दिलाई जाती है ताकि वो इसके अनुसार ही काम करें। नैतिकता के बगैर व्यापार, जो भी हम लेन देन करते हैं वो व्यापार कहलाता है। उसमें भी नैतिकता जरूरी है। अब मान लो कोई किसी चीज का सौदा करता है, कोई व्यापार करता है और वो उस पे अनुचित लाभ लेता है, तो वो जो है ठीक नहीं है उसके लिए। उसको उचित ही लाभ लेना चाहिए। लेकिन ना व्यापार को भी जो ना इन लोगों ने जो है
भ्रष्ट तरीके से अपना करके और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। लोभ लालच के मारे किसी चीज़ को स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट में उसकी वो कमी हो जाती है तो वो प्राइस बढ़ जाती हैं, क्योंकि नियम है ये मांग और आपूर्ति का। जो दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा तो मांग बढ़ेगी और जनता परेशान होगी तो महंगाई बढ़ जाती है। तो ये व्यापार भी जो है वो नैतिक के आधार पर होना चाहिए। अनैतिक, उसमें कोई अनैतिक मूल्य जो है उनको नहीं मान्यता देनी चाहिए। त्याग बलिदान के बिना जो है ना पूजा अर्चना वो भी मिथ्या बताई है उन्होंने। अब आदमी जो है पूजा अर्चना तो करता रहता है, मंदिरों में जाता रहता है, तीर्थ यात्रा करता रहता है, सब कुछ करता रहता है, लेकिन उसमें मामूली सी भी दया भाव नहीं है। एक मान लो ऐसा है असमर्थ है, गरीब है, उसके लिए वो त्याग नहीं कर सकता किसी भी चीज का। मान लो जैसे कोई भूखा प्यासा हो, उसको भोजन नहीं दे सकता। कोई नंगा है, उसके फटे कपड़े हैं, बद हाल है कपड़ों से, तो उसको कपड़े नहीं दे सकता। यदि कोई बीमार है उसके लिए औषधि की वो नहीं कर सकता सुविधा प्रदान, तो वो भी फिर जो ना पूजा अर्चना उसका व्यर्थ है, क्योंकि वो बलिदान तो कर नहीं रहा है। उसके अंदर बलिदान होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। अभी अपने पास से वो थोड़ा बहुत जो ना त्याग करे और दूसरे की सहायता करे, तभी वो पूजा अर्चना जो ना उसकी फलदायी है। नहीं तो सिर्फ ढोंग और दिखावा मात्र है। और आजकल ऐसा ही ज़्यादा है। मानव से मानव का जो ना भाईचारा जो होना चाहिए, यही पूजा अर्चना है। हरदम जो है परिहित की सोचे, सब हित की कम सोचे, सभी परिवार की तरह सारे संसार को देखे, सारे समाज को एक परिवार मान के चले, तभी जो है उसकी पूजा अर्चना जो है सफल है।